बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा और सचिन की स्टोरी में बहुत से नए टर्न्स आए हैं। कुछ दिनों से मसरूफियत की वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सकी। सब कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है। सीमा और सचिन के दो साथी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये दो साथी कौन है, इन्होंने सीमा और सचिन के हवाले से क्या कुछ किया है, इनके कब्जे से कुछ हैरत अंगेज चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं, ये सब कुछ क्या है। उसके अलावा सीमा की एक वीडियो जो है वो वायरल है जिसमें सीमा की हालत जो है वो गैर दिखाई देती है और सीमा क्या कहती नजर आती है, ये भी आपको बताना है। और तीसरी बात जो आपको मैं बताऊंगी वो है जो सीमा के हवाले से उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब भारत की तरफ से पाकिस्तान एम्बेसी को भेजे गए हैं और वहाँ से मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई है। कुछ खास टेस्ट जो है वो सीमा के होने जा रहे हैं और सीमा ने एक अजीबोगरीब सा खत लिखा है। ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं जनाब सीमा की वायरल वीडियो की तरफ। एक वीडियो जो है वो वायरल होती है और उसमें दिखाई देता है कि सीमा जो है वो बहुत बुरे हाल में है, उसको ड्रिप्स लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि उसे डिहाइड्रेशन हो गई, शुगर लेवल डाउन हो गया और बहुत बुरे हाल में सीमा जो है वो ये कहती हुई दिखाई देती है कि मुझे लोग पसंद नहीं करते। जब से मैं इंडिया आई हूँ तो मेरे और मेरे बच्चों के बारे में अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं और इन बातों की वजह से मैं सख्त तकलीफ में हूँ और मेरी हालत जो है वो गैर हो गई है। जो हमारी इत्तलात हैं और जो मैंने कुछ सोर्सेज से और इंडियन मीडिया के जो ज़राए हैं उनसे जो बातें हासिल की हैं उसके मुताबिक सीमा के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि सीमा ये चाहती है कि उसे इंडियन नेशनलिटी दी जाए, सिटीजनशिप दी जाए, लेकिन इसके ऊपर अब अवामुन नास का बड़ा एक प्रेशर है। उनका ये कहना है कि कई सालों से यहाँ पे रहने वाले उनको कभी सिटीजनशिप नहीं उस तरह से मिली तो इस लड़की को क्यों मिलेगी। उसके बाद एक बड़ी राय जो वहाँ पर पाई जाती है वो सीमा के स्पाई होने के हवाले से वहाँ पर पाई जाती है और यहाँ तक कि अल्टीमेटम दिया गया कि सीमा को जल्द अज जल्द इंडिया से डिपोर्ट किया जाए, चाहे पाकिस्तान भेजा जाए चाहे कहीं भी भेजा जाए, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं रखा जाए। इन तमाम चीज़ों का एक बड़ा प्रेशर है और इस प्रेशर की वजह से इंडिया की सिटीजनशिप सीमा को तो मिलती दिखाई नहीं देती, लेकिन सीमा डिपोर्ट होती हुई ज़रूर दिखाई देती है। उसके बाद एक और चीज़ जो हुई वो एटीएस ने जब सवालात जवाबात शुरू किए सीमा से, सचिन से और इसके ससुर से यानी कि सचिन के बाप से, तो उसमें इन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सीमा को बेशक घर भेज दिया गया, सचिन को रोका गया, फिर दोनों को जब घर भेज दिया गया तो तब भी ये एक तरह से हाउस अरेस्ट थे। उसके बाद क्या हुआ जनाब कि सीमा को कहीं भी मूव करने से पहले इजाज़त लेने की ज़रूरत है, वो कोई काम नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकती। उसके अलावा पहले हम देख रहे थे कि सीमा जो है सचिन के साथ हमेशा इंटरव्यूज़ में बैठी दिखाई देती थी, लेकिन अब सीमा जो है वो अकेली कहती नज़र आती है और बातें करती नज़र आती है। अब सीमा के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी एम्बेसी को भेजे गए उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो चीज़ें भी आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी को उसके तमाम तक कागजात जो हैं वो भेजे गए हैं और उसमें ये कहा गया कि बताया जाए कि क्या ये तमाम के तमाम कागजात जो है ये दुरुस्त है कि नहीं है। और अब पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम कागजात जो है उसके दुरुस्त है। उसका बेसिक रीज़न जो है पाकिस्तान से इंडिया जाने का शादी करना था मोहब्बत में, और सीमा के डॉक्यूमेंट में उसके पासपोर्ट है, पाकिस्तान का ID कार्ड है, उसके बच्चों के पासपोर्ट है जो कि पुलिस ने रिकवर किए थे। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि सीमा का फ़ोन जो है उसमें से कोई डाटा जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। गोस की स्क्रीन तो टूट गई है लेकिन उसके अंदर तमाम डाटा जो है वो मौजूद है और इससे बहुत ही अहम मालूमात जो है वो मिलने का एक इजहार किया जा रहा है। और उसके बाद जो है चीज़ें और ज़्यादा भी क्लियर होंगी, क्योंकि सीमा के फ़ोन को लेकर बहुत सी चिमकोइयाँ हो रही थी कि सीमा जो है उसने अपने डाटा को छुपाने के लिए फ़ोन तोड़ दिया, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि उसका फ़ोन जो है उसके अंदर तमाम का तमाम डाटा जो है वो मौजूद है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब उसके बाद एक ख़त है जो मंजर आम पर आए, लेकिन उससे पहले जो सीमा और सचिन के दो साथी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में मैं बताती चलूँ। नोएडा पुलिस जो है उसने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सीमा के डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए थे और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक फेक डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये 2 लोग जिनमें से एक का नाम पुष्पेंद्रा है और दूसरे का नाम पवन है, ये दोनों जो है बुलंदशहर, अब मैं अगर गलत कह रही हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के रहने वाले हैं और इनके पास से तकरीबन 15 के करीब फेक आधार कार्ड्स जो है वो रिकवर किए गए हैं। यानी कि जाली काम करने वालों के साथ ये राबते में थे और ये जो बड़ी मासूमियत का एक ढोंग रचाते नज़र आते हैं कि हम इंडिया के बच्चे हैं और हम जिस तरह सचिन जो है वो लोगों से कहता नज़र आता है कि हिंदू मज़हब को अपनाया उसने, मैं उसके बच्चों को अपनाना चाहता हूँ, मैं कैसे उनको पालूंगा, हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि सचिन और सीमा ने अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब किया। ना सिर्फ ये बल्कि जाली आधार कार्ड तैयार करने वालों से ये राब्ते में आए। इस वजह से भी आप अंडर रेडार हैं कि इन्होंने ये जो जाली रास्ता इख्तियार किया था तो फिर इस तरह के कामों में ये मुलव्विस पाए गए हैं। तो ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है जिसमें कि ये मुलव्विस पाए गए हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं।
और मैं आपको बताऊं कि ये अच्छा, ये दोनों जो है ये भाई हैं, दोनों भाई हैं जिन्हें पकड़ा गया है, और ये इस तरह के कामों में लोगों की मदद करते हैं और उनके बहुत से काम उल्टे सीधे जो है उनको सीधा करते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है एक ख़त है जो इसका मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें वो एक रिक्वेस्ट करती हुई दिखाई देती है। ये ख़त जो है ये कोर्ट को लिखा गया है मैट्रिमोनियल, अच्छा 4 बच्चों के हवाले से और अपने हवाले से। सीमा ने एक मर्सी की पिटिशन जो है वो दायर की है, और उसमें उसने कहा है कि मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ पर रहने दिया जाए। और उसने कहा है कि मेरे यहाँ पर आने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ सचिन से शादी करना था। मैं अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आई, मैंने अपना मज़हब जो है वो तब्दील किया, मैंने हिंदू मज़हब को बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट किया, ये उसका कहना है। और उसके बाद उसने कहा कि मैं बिल्कुल हिंदू राइट्स के मुताबिक, अक़ीदत के मुताबिक और हिंदू के जो तौर तरीके होते हैं उनके मुताबिक मैंने टेम्पल में खटमंडू के, नेपाल के शादी की सचिन के साथ, और मैं अब आपके मुल्क का हिस्सा हूँ। और वो कहती है कि मुझे यहाँ पर पीस मिला, मोहब्बत मिली, खुशी मिली, और मुझे सचिन के साथ रहकर अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है। उसका बाप मेरा बाप है, उसकी माँ मेरी माँ है, और मैं कभी भी ज़िंदगी में इतनी खुश नहीं थी जितनी कि मैं अब हूँ। अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए। फिर उसने ये कहा कि मेरे यहाँ पर रहने से या मेरे बच्चों के रहने से यहाँ पर कोई बोझ नहीं होगा, और अगर मुझे यहाँ की सिटीज़नशिप दे दी जाएगी तो मैं आपको एक अच्छा शहरी जो है बन के दिखाऊंगी। वो कहती है कि मेरे 4 बच्चों और मेरी वजह से इंडिया पर कोई बर्डन नहीं होगा, और मैं आपको बिल्कुल धोखा नहीं दूंगी। वो सीमा जो पाकिस्तान को धोखा देकर, वो सीमा जो अपने शौहर हैदर को धोखा देकर पाकिस्तान से इंडिया पहुंची, वो अब उन्हें एतबार दिलाने की कोशिश कर रही है कि मैं जो अपने दीन से धोखा कर सकती हूँ, मैं जो अपने शौहर से धोखा कर सकती हूँ, अपने बच्चों के बाप से धोखा कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगी। तो ये एतबार दिलाने की कोशिश की गई है। अब सीमा के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो ये सामने आ रही हैं कि सीमा का मामला जो है इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, और सीमा ने गिरकर बेहोश होने की भी एक एक्टिंग की एक जगह पर, और ये शो करने की पूरी कोशिश की कि वो बड़ी टेंशन में है और वो बड़ी मोहब्बत करती है इंडिया से, और उसने कुछ इस तरह के जुमले और कुछ इस तरह की बातें मीडिया पर की हैं कि जिसमें ये नज़र आई कि मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ इंडिया से, और मेरा तो अब इंडिया के बगैर गुजारा ही नहीं है। अब सचिन छोड़ो, अब तो वो इंडिया पर आ गई है, और सचिन जो है आपको उसके साथ ज़्यादातर बैठा हुआ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके ऊपर अब बहुत प्रेशर है। और इस वक्त जो इंडिया की एक मेजॉरिटी जो आवाम है भारत में, वो सीमा के वहाँ रहने पर बहुत परेशान भी है, नाराज़ भी है, और लगता ऐसा है कि हुकूमत सरकार जो है उनकी वो ये नहीं पंगा लेंगे और अपनी आवाम को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आखिर में तो आवाम ने ही वोट उनको देना है। एक बहुत ही माइनॉरिटी है सिर्फ जो सीमा का सिर्फ इस बिना पर साथ दे रही है कि उसने हिंदू मज़हब जो है वो इख्तियार किया है, जो उनके नज़दीक एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुसलमान औरत ने अपना दीन जो है वो छोड़ा हो और एक गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए अपना धर्म तब्दील किया हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ उसको एक सेफ पैसेज देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी सीमा के ख़िलाफ़ है और सीमा के झूठ पे झूठ पकड़े जा रहे हैं। उसकी कभी बेहोश होने की एक्टिंग, तो कभी हॉस्पिटल से उसकी ड्रिप लगी हुई जो वीडियोज़ होती हैं वो भी कुछ काम करती दिखाई नहीं दे रही। और अब तो 2 लोग भी ऐसे पकड़े गए जिसने एक और जो है मुद्दा खोल दिया है कि किस तरह से इस तरह के क्रिमिनल काम करने वाले लोगों के साथ ये राबते में थे। तो जनाब, ये अब तक की सीमा सचिन के ऊपर अपडेट्स, मज़ीद अपडेट्स आपको आगाह करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।